साथियों, डीएलएड 11 अक्टूबर 2021 से आप लोगों का सत्र स्टार्ट हो चुका है। आज हम मैथ का पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं, जो कि आपका संख्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं या अपनी दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो कि हमारी कितने से स्टार्ट होती हैं? जो कि हमारी 1 2 3 4 5 6 7 डैश इन्फिनाइट तक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम पेपर पे, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या पूछ लेगा आप लोगों से, पूछेगा अगर, तो पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो कि आपकी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो कि आपकी हो जाएगी 1। और अगर वो ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पहली बात तो पूछेगा ही नहीं। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के आगे हमें जीरो लगा मिल जाए तो हम उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। सीधे से ये समझिए आप लोग कि जिसमें से हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगा देते हैं, वो संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्या। पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक तो ऊपर पूछ दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और आप लोग ये देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर Q = 0 हो जाए तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ये सही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि √3 हो गया आपका, इसका स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे कि √7 हो गया, इसका क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे कि √11 हो गया, इसका क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पूर्णांक संख्या, ऐसी संख्या जो पूर्णांक के रूप में हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर इस शब्द से ही इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो निकल रहा है। जैसे कि आप लिख सकते हो पूर्ण प्लस अंक अर्थात पूर्णांक। अर्थात क्या होता है? पूर्णांक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में पूर्णांक संख्या में आप इधर पूर्णांक संख्या में माइनस भी आता है आपका, प्लस भी आता है। जैसे कि 0 इधर ले लो और इधर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश। इधर आप आओगे तो इधर जैसे ही चलोगे आप 0 से इधर चलोगे
तो कैसे चलोगे इधर 0 से? -1 -2 -3 -4 -5 इधर ऐसे चलते चले जाओगे। तो पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या नहीं संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया 24/2। 24/2 को अगर विभाजित करते हैं तो 12 आता है, यानी कि ये हमारी सम संख्या है। अगर 25/2 ले लेते हैं, इसको विभाजित करते हैं तो विभाजित नहीं होगी, यानी कि ये हमारी सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या में आप सीधा ये समझ सकते हैं, इसकी सीधा सीधा डेफिनेशन है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या देखिए, विषम संख्या क्या होती है? जो सम संख्या का जस्ट आप लोग अपोजिट कर सकते हो। जो संख्या 2 से विभाजित होती थी वो हमारी सम संख्या रहती थी। तो इसी का जस्ट अगर अपोजिट करोगे तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम्पल जैसे ऊपर लिया गया था 25/2, ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। अगर इसे हम 24/2 ले लेते हैं तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये हमारी सम संख्या है और ये हमारी विषम संख्या है।